जय गुरुदेव दत्त साई। शुभोदय। आज हम एक अच्छे फायदेमंद ध्यान का तरीका सीख लेंगे। ये ध्यान है, ये प्राणायाम है। इसे दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय दुनिया के लिए दिया है। तो उसको कैसे करना है? हर दिन स्वामी जी ने बोला कि हर दिन 4 बार करने का है। तो मैं उसका तरीका बताऊंगा। हर दिन सुबह, शाम, दोपहर और एक बार, और 4-4 घंटा के अंतर से किया तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 बार किया तो भी अच्छा है, इसको फायदा मिलेगा। कैसे करना है? ये एक तरह का प्राणायाम है। इसके साथ हम ध्यान जोड़ रहा है। तो करने का तरीका देखिए, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम मालूम है ना आपको? अनुलोम विलोम प्राणायाम को ही कुंभक के साथ करना है। कुंभक बोले तो और सांस लेके अंदर रोकने का थोड़ा समय के लिए, उसे कुंभक बोलते हैं। जो सांस लेते हैं ना हम अंदर फेफड़े के अंदर, उसको बोलता है पूरक। और हम सांस लेके बाहर छोड़ते रहते हैं ना, उसको बोलता है रेचक। और सांस लेते और छोड़ते के समय के बीच में थोड़े से अंतर रहता है। तो ऐसे सांस लेके ऐसे नहीं छोड़ सकते, थोड़ा समय बीत जाता है इसके बीच में। उस समय में फेफड़े के अंदर शून्यता जनरेट होते हैं, जिसे बोलते हैं शून्य का। ये प्राणायाम में, अनुलोम विलोम प्राणायाम में 4 भाग रहते हैं। एक तो पूर्व का, हवा भरने का फेफड़े के अंदर। कुंभ का, हवा रोकने का फेफड़े के अंदर। रेच का, जो फेफड़े का अंदर जो हवा है उसको बाहर छोड़ने का, रेच का। और शून्य का, जो जिसमें फेफड़े के अंदर कुछ भी हवा नहीं रहता, वो शून्य का बोलते हैं। इसमें क्या करना है? पहले हवा लेने का, थोड़े समय अंदर रोकने का, और बाहर हवा छोड़ने का, और फिर हवा भरने का, बंद करने का, अंदर रखने का, फिर बाहर छोड़ने का। इसे करने के लिए हम एक मुद्रा बोले तो इससे किया तो क्या होता है? हमारे तबीयत अच्छे रहता है। मुद्रा से तबीयत अच्छा होने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सब कर सकते हैं इसको, जो मरीज भी कर सकते हैं, अच्छा आदमी भी कर सकता है। वही है मुद्रा। ये देखना, प्राणायाम मुद्रा बोले तो पहले ये बोले इंडेक्स फिंगर और बीच वाला फिंगर, ये बड़ा फिंगर, ये दोनों को ये तर्जनी के नीचे दबाने का, धीरे से, बहुत जोर से नहीं। और ये रिंग फिंगर और ये अनामिका, ये दोनों को ऐसे रखने का। और ये जो है ना, ये रिंग फिंगर वो उसके नाक के ऊपर रखे, ये तर्जनी से हम, दाहिने हाथ के तर्जनी से हम दाहिने नाक को बंद करते, ओपन करते, बंद करते, खुलते, बंद करते, खोलते करते हैं। और ये छोटी अनामिका है ना, इसके ये बाएं नाक को बंद करता है, वो खोलते हैं, बंद करते हैं, वो ऐसे करता है। अभी हम पहले क्या करता है? ऐसा हवा भरता है, बंद करता है, दोनों नाक बंद किया,
दाहिने का नाक खोल दिया, हवा धीरे धीरे बहुत धीरे से बाहर छोड़ा, फिर हवा भरा, फिर बंद किया, बहुत धीरे धीरे से वापस बाएं नाक छिद्र को खोल के बाहर हवा छोड़ दिया। ऐसे करने से एक आवृत्त हुआ है। ऐसा कम से कम 10 आवृत्त करने के हैं। सो कितना समय हम सांस लेने का, कितना समय हम सांस अंदर रखने का, इसका एक स्टैंडर्ड एक 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 निष्पत्ति है। उसके बारे में हम अगले एडवांस थोड़े साधना होने के बाद बोलेंगे, थोड़े दिन साधना करने के बाद। अब क्या करना है, जितना हम सह सके उतना ही करेंगे, ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे ये सांस लेने के लिए या छोड़ने के लिए या बंद करने के लिए। जितना हो सके उतना ही, एक पल किया तो भी चलेगा, मगर करना है तो देखना, फेफड़े के अंदर हवा भर रहा हूं, पूरा कर, दोनों नाक बंद किया, खूब भगा, दाहिने नाक खोला, तर्जनी निकाल के पूरा हवा बाहर बहुत धीरे धीरे से छोड़ दिया, रेचका, और फिर हवा को अंदर भरा, पूरक, दोनों नाक बंद, भगा, बाएं नाक खोला, हवा को बहुत धीरे धीरे से बाहर छोड़ा, रेचका, धीरे धीरे से हवा अंदर भरा, बंद किया, दोनों नाक, दाहिने नाक को खोला और हवा को बाहर बहुत धीरे धीरे से छोड़ा, रेचका, और फिर हवा को धीरे से अंदर भरा, दोनों नाक बंद, बाएं नाक को खोला, हवा बाहर बहुत धीरे धीरे से छोड़ने का। आपको याद है तो मैं एक बात बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सांस लेते वक्त धीरे से लेने का। कितना धीरे से, हवा बाहर नहीं आने, आवाज, हवा सांस लेते हैं ना, उसका आवाज बाहर नहीं आने का, उतना धीरे से लेने का। और बंद करते हैं तब भी आवाज नहीं करना चाहिए, शांत, सुनसान शांत। बाद में हवा छोड़ने के समय भी बहुत बहुत धीरे धीरे से बाहर छोड़ने का, तब भी आवाज नहीं आने के, सांस का आवाज नहीं सुनाई देने का। जब सांस लेते वक्त यही आप इसको ध्यान रखने का है, सांस लेते वक्त हवा धीरे धीरे से, ठंड हवा अपने नाक के अंदर छू के अंदर जा रहा है, फेफड़े के अंदर,
उसे आप महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। ठंडा हवा अंदर जाती है और दोनों नाक बंद किया, हवा अंदर रह गया और दाएं का और दाएं नाक को खोला, हवा को बहुत धीरे धीरे बाहर छोड़ रहा है। जब फेफड़े के अंदर से हवा बाहर आ रहा है, वो थोड़ी सी नरमी या गर्म महसूस होते हैं। हम उसका अनुभव करने का, हम उसका फील करने का, हम इसे फील करके हवा धीरे धीरे से बाहर छोड़ने का। तो ये सिलसिला जारी रखने का क्या है? पूरक बंद किया, कुंभक हवा बाहर छोड़ा, रेचक जब फिर हवा अंदर ले रहे, कुंभक हवा ले रहे, पूरक और हवा को बंद किया, कुंभक और हवा को छोड़ा, रेचक और पूरक के बीच में जो अंतराल है, तो छोटी सी समय है, उस समय में शून्य अपने आप हो जाता है। स्वामी दत्त गुरु ने वही बोला, शून्यता के लिए हम कुछ भी प्रयत्न नहीं करने का, अपने आप होता है। तो इस साधना करते 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 वो शून्य की स्थिति को हम बढ़ाने का, वो अपने आप बढ़ते हैं। इसके लिए हम कुछ प्रयत्न नहीं करेगा। यही स्वामी जी ने बोला 4 बार करने का हर दिन। वो इसका एक स्वामी भगवान दत्तात्रेय ने ये बात अपने एक किताब है इसमें बोला, योग संहिता करके, उस किताब में ये सब लिखा हुआ है। आपको फुर्सत मिला तो एक बार पढ़ लीजिए। तो अभी साधना चालू करेंगे। जय गुरुदेव दत्त साई। पहले अपने आपको प्रशांत मन से अपने कोई भी आसन में बैठने का है। मैं अभी यही प्राणायाम और ध्यान वो मैं सिद्धा आसन में करता हूँ। सिद्धा आसन बोले तो क्या है? पहले पाँव ऐसे रखने का, तो बाद में ये बाएं पाँव के नीचे गुदा और लिंग के बीच के में जो जगह रहता है ना, मूलाधार चक्र का स्थान, उधर रखने का, और दाहिने पैर को ऊपर लाके और ये लिंग के ऊपर रखे, जो गैप रहता है, जो बीच का स्थान, और बाएं पैर के बीच में जो जांघा और पाँव के बीच में जो जगह रहता है ना, उसके अंदर ये इसको घुसाने का ऐसे, और बस यही सिद्धासन। क्या फायदा है? बहुत फायदा है। इससे क्या है, हम ध्यान कर सकते हैं, ज़्यादा समय बैठ सकता है, और हमारे ये जो रीढ़ की हड्डी रहते हैं ना, अपने आप सीधे हो जाता है। सो कंसंट्रेशन मिलता है। और हमारे ये जो बाएं हाथ है, इसे हम चिन्मुद्रा, मौन व्याख्या प्रकटितमिदं चिन्मुद्रमानंदमूर्तिम, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है ना, इसमें ये वाला चिन्मुद्रा क्या है? चिन्मुद्रा ये तर्जनी और ये अंगुष्ठ, इन दोनों के ऐसा मिला के ऐसे रखने का। किधर रखने का? हमारे ये है ना, नी के ऊपर इधर ये भाग रखने का, रख के आंखें बंद करने का। आंखें बंद करके
इसे धीरे धीरे से अपने बाएं नाक से हवा अंदर भरने का दाहिने नाक के छिद्र को ये इस अंगुष्ठ के साथ बंद करने का, हवा अंदर लेने का। पूरक हो गया। अभी दोनों नाक बंद, कुंभक किया। अभी दाहिने नाक को खोल के बाएं नाक बंद किया हो गया है। धीरे धीरे बाहर छोड़ा, बहुत धीरे धीरे। रेचक। और फिर दाहिने नाक से हवा भरने का, पूरा दोनों नाक बंद, हवा फेफड़े के अंदर, कुंभ का। दाहिने नाक को खोल के हवा को बाहर छोड़ना है, रेचक। ये पूरा काम करते वक्त अपने आंखों को बंद करना है। बंद करके क्या करना है? अपने इष्ट भगवान रहते हैं, जो भी इष्ट भगवान है, शिव हो, विष्णु हो, साई हो, दत्तात्रेय, दत्तगुरु हो, जो भी हो, शिरडी साई हो, जो भी है, आपका जो भी इष्ट देवता है, जीसस, कोई भी आपका इष्ट जो भी भगवान है, उसका ध्यान करना है। उसका मूर्ति को आप देख सके तो आंखें बंद करके देखना है। और अभी ये प्राणायाम धीरे धीरे करते रहने हैं। और आप मन में ये सोचना है, जब भी आप हवा अंदर भर रहा है, हवा अंदर भरते हुए ऐसे शब्द अंदर आते हैं। हम बहुत ध्यान से सुन सकता है उसको। देखो, मेरे को उस शब्द होता है, ये हम करने का नहीं है, अपने आप हो जाता है। ऐसा होता है। इसे आप धीरे धीरे हवा भरा तो ही मालूम होता है। और जब कुंभक में बंद करता है, कुछ नहीं होता है, शांत रहता है। और जब हवा बाहर छोड़ता है, वो हवा बहुत धीरे धीरे बाहर अपने नाक के अंदर के मांसपेशियों को छू के बाहर आ रहा है। वो थोड़ा गर्मी रहता है हवा, और तब निकलता है एक अजीब सी शब्द, हम। फिर थोड़ा सुनने के बाद, थोड़ा समय के बाद, फिर हवा लेता है ना पूरक में, अगेन ऐसे शब्द अंदर जाता है, आता है सो करके। फिर बंद करने का दोनों नाक, फिर खोलने का बाएं नाक, हवा बाहर छोड़ने का रेचक। इसमें क्या होता है? हम का शब्द निकलता है। यही है ऐसा, और हम के ऊपर अपने ध्यान रखने का और ये प्राणायाम करते रहने का। बस हो गया। जितना हो सके उतना, जितना हर दिन करने का, 4 बार करने का, कम से कम 2 बार करने का। ऐसा किया तो
43 दिन 43 डेज आपने किया तो आपको क्यों 43 दिन 43 डेज? क्योंकि हम करते हो कभी कभी 1-2 दिन छूट जा सकता है, मगर छूटने का नहीं। किया तो अच्छा है, 43 दिन किया तो आपका ये प्राणायाम करने का एक आदत हो जाता है, अपना पूरा जिंदगी बदल जाता है। हम एक अच्छा इंसान बनता है, हम अपने काम अच्छा कर सकता है। और क्या चाहिए जिंदगी में? तुम तेरा काम अच्छा करो, मैं मेरा काम अच्छा करता हूँ, सब अपने अपने काम अच्छा किया तो अच्छा देखने से सबके सब में एक परिवर्तन हो जाता है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में, पूरी जगह में परिवर्तन हो जाता है। वो ही बदलाव भगवान दत्त गुरु साई दत्त गुरु चाहता है। हम सब में परिवर्तन आना चाहिए। इसके लिए हम आज से ही चालू करेंगे, ये परिवर्तन के लिए अभी से चालू करेंगे, साधना करेंगे, डरेंगे नहीं, करेंगे, हम होंगे कामयाब। आज ही अभी से ही कामयाब होने का प्रयत्न शुरू करेंगे। ठीक है, तो सिद्धासन में बैठा है। सिद्धासन बोला तो ये कैसे भी बैठ सकता है। मैं आज ऐसा आपको बताने के लिए सिद्धासन में बैठा हूँ। तो बाएं हाथ ये चिन्ह मुद्रा में रखने से अपने ये जो एकाग्रता बढ़ता है, और एकाग्रता बढ़ने से और थोड़ा और ज़्यादा समय हम ये प्राणायाम ध्यान दत्त ध्यान ज़्यादा समय कर सकता है। और ये प्राणायाम मुद्रा तर्जनी और मध्यमा को ऐसा अंगुष्ठ के नीचे रख के बंद करके, ये दाहिने हाथ के ऐसे रख के हम शरीर के नज़दीक रख के दाहिने नाक को बंद करके बाएं से सांस ले रहा हूँ। धीरे धीरे सांस भरा, दोनों नाक बंद, और सांस बाहर छोड़ रहा हूँ। दाहिने नाक खोल के बाहर हवा चला गया। फिर थोड़ा समय रुका, फिर हवा अंदर भरा, दाहिने नाक बंद, फिर बाएं नाक खोल के हवा को बाहर छोड़ दिया। ये हुआ एक आवृत्ति दत्त ध्यान प्राणायाम का, एक आवृत्ति। ये सब जितना आप कर सकते हैं करो, इससे हमें बहुत फायदा है। तो करते रहना। पूरक गुंभक रेचक पूरक गुंभक